गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वे तत्व जो आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी कोश में भरा जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व। इन डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व वे तत्व जिनकी परमाणुीय अथवा किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कोश जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1 डी जो है उसमें 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन या n-1 डी 1 to 9 ns2 हो, अर्थात जो डी कोश है वो इनकम्प्लीट हो। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो जिंक, कैडमियम और Hg ये डी ब्लॉक तत्वों के लास्ट में स्थित है, अर्थात ये डी ब्लॉक तत्व तो कहलाते हैं परंतु इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्योंकि इनकी परमाणुीय जो अवस्था है उसमें इनका डी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है तथा साथ ही साथ इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +2 उसमें भी इनका n-1 डी जो कोश है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका ऑर्गन और लास्ट में 3d10 4s2 है, परंतु इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है, उसमें भी इसका विन्यास देखें तो 3d10 है, अर्थात डी कोश जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसी प्रकार से कैडमियम और Hg में भी कैडमियम में 4d10 और Hg में 5d10 इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक उपस्थित होता है, इसीलिए ये डी ब्लॉक तत्व तो कहलाते हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, तो ये डी ब्लॉक तत्वों के साथ साथ इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हालांकि इनका जो डी कोश है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु ये इनका जो डी कोश है वो परमाणुीय अवस्था में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +2 उनमें ये डी जो कोश है वो अपूर्ण हो जाता है। अगर हम कॉपर का एग्जाम्पल देखें तो कॉपर का जो विन्यास है जैसा कि दिखाई दे रहा है, ऑर्गन 3d10 4s1 है, परंतु अगर हम इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था देखें जो कि +2 है तो उसमें इसका विन्यास हो जाता है 3d9, अर्थात इसका डी जो कोश है वो अपूर्ण हो गया, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 10 ना होकर 9 है। इसीलिए इसकी स्टडी जो है हम कॉपर की संक्रमण तत्वों में भी करते हैं, अर्थात इसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब हम जनरल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अर्थात डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक तत्वों की अगर हम स्टडी करें तो उसमें अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो इनकी 4 श्रेणियाँ होती हैं। प्रथम श्रेणी जो है वो 3D, द्वितीय 4D, इसी तरह तृतीय 5D और चतुर्थ जो श्रेणी है वो 6D कहलाती है। आज हम स्टडी करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो 3D श्रेणी है, अर्थात उसका जो डी कोश है वो 3D है। इसमें जो तत्व उपस्थित हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जिसमें स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो सबसे पहले जो है स्कैंडियम की बात करें तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। अब हम स्कैंडियम से जब हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, अर्थात दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डी कोश में बढ़ता चला जा रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्रोमियम पर। क्रोमियम का विन्यास जो है अकॉर्डिंग टू रूल 3d4 4s2 होना चाहिए, परंतु इसका जो विन्यास है वो 3d5 4s1 है। वो इसलिए है कि जो 3d5 है इसको हम अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास कहते हैं और इस अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3D में ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह अगर हम नीचे और आएँ तो कॉपर देखते हैं, कॉपर का भी जो विन्यास है अकॉर्डिंग टू रूल 3d9 4s2 होना चाहिए, परंतु इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसका विन्यास जो हो जाता है 3d10 हो जाता है। ये 3d10 जो है वो पूर्ण स्थायी विन्यास है और इस स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन
3D में ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि 3D और 4s कक्षकों की जो ऊर्जा है उनमें अंतर बहुत कम होता है, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र S से D में हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं परमाणुीय आकार। तो परमाणुीय आकार क्या होता है, या एटॉमिक साइज। किसी परमाणु जो है, परमाणु की नाभिक से लेकर बाह्यतम जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है, वही क्या कहलाती है, परमाणुीय त्रिज्या या परमाणुीय आकार कहलाती है। अगर हम किसी परमाणु की नाभिक से लेकर अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच को देखें तो वो परमाणुीय आकार है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जो नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश से मतलब है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होते हैं, अर्थात उन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो नाभिक का जो आवेश है वो प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या रहता है, धन आवेश रहता है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी उनका नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। जैसे ही नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अर्थात प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव आवेश, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। जितना आकर्षण बल बढ़ेगा उतना ही जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, अर्थात जो नाभिकीय आकार है उसमें कमी आती है नाभिकीय आवेश बढ़ने से। दूसरा जो कारक इसको प्रभावित करता है वो है अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव। तो अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव सबसे पहले होता क्या है, तो किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं बाह्यतम कोश में भरे जाते हैं, परंतु अगर हम 3D कक्षकों की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम अर्थात 4s में ना भरकर अंदर वाला जो कक्षक है 3D में भरे जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले 3D कक्षक में भरे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर पहुँचने में बाधा डालते हैं। अगर हम चित्र में देखें तो एक सेंटर में नाभिक है, उसके बाद n-1d कोश बनाया हुआ है और सबसे लास्ट में जो है बाहर की तरफ वो ns कोश है। जब इलेक्ट्रॉन ns में ना भरकर n-1d कक्षक में भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर पहुंचने में बाधा डालेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव, अर्थात नाभिक का आकर्षण जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। जब ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात जैसे जैसे अंदर वाले कक्षक n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणुीय आकार में भी क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। अब दो कारक प्रभावित कर रहे हैं इसको, एक नाभिकीय आवेश, दूसरा अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकार में कमी आती है, अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो आकार में वृद्धि आती है। अगर हम आवर्तता की बात करें, अर्थात अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएं तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो आकार घटता जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो इस पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, नाभिकीय आवेश, दूसरा अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अंदर वाले कोश में कम है तो नाभिकीय आवेश जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, अर्थात जो आकार जो है वो घट जाएगा। परंतु जब हम मैग्नीज से निकल तक जाते हैं तो आकार लगभग स्थिर हो जाता है, क्योंकि जो दोनों फैक्टर हैं, नाभिकीय आवेश और अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव, ये एक दोनों के विपरीत हैं और एक दूसरे के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर देते हैं। अर्थात जितना नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, उतना ही अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव जो है वो आकार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नाभिकीय आवेश के कारण जो आकार में जितनी कमी आती है उतने ही अंतःकोशों के परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में वृद्धि हो जाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिस कारण से उनका आकार लगभग स्थिर हो जाता है। परंतु जब हम कॉपर और जिंक की तरफ जाते हैं तो आकार पुनः बढ़ जाता है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि डी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। डी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या D10 के करीब हो जाती है, कॉपर में भी और जिंक में भी, जिसके कारण अंतःकोशों का परिरक्षण प्रभाव जो है नाभिकीय आकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है और उसका प्रभाव जो है अधिक रहता है, जिससे त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है।
अर्थात बीच के तत्वों में जैसे जैसे कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, परीक्षण प्रभाव तथा नाभिकीय आकर्षण एक दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते हैं और लगभग त्रिज्या जो है स्थिर हो जाती है। अंतिम तत्व कॉपर और जिंक में जो है डी कोश पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, जिससे परीक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो जाता है। फलस्वरूप आकार में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है परीक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश जो है आकार को किस तरह से प्रभावित करते हैं और पूरी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर किस तरह से उसमें आवर्तता होती है, इसकी स्टडी हमने की है। थैंक यू।